स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल क्यों? क्योंकि इसमें हम 3 वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसलिए ट्रिपल बोल रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको एसटीपी बोल देते हैं। और स्केलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 वेक्टर्स को तो हमारा जो आंसर होगा वो स्केलर होगा। जैसे ये डिफाइन ऐसे होता है, मान लो ए बी सी ये 3 वेक्टर्स हैं और ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं ये आर 3 वेक्टर्स। तो क्या कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट? इनमें से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका निकाल के फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ डॉट निकाल दिया। तो ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इसको आप रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो, ए वेक्टर ऐसे मैट्रिक्स का एक ब्रैकेट बनाया और ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस बी का मतलब है एक ऐसा वेक्टर निकल रहा है जो ए और बी पे दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब उसका डॉट सी से निकाल रहे हैं तो ये आपका जो कहलाएगा ये एसटीपी होता है। अब इसकी ना कुछ आपकी बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। जैसे इसमें एक ये बताया था मैंने, नंबर 1, वैसे कैसे निकलेगा अगर हम इसकी बात करें, रुक जाओ फिर बड़ी बात आऊंगा। हम अगर नॉर्मली चलें, जो जैसे ए वेक्टर ये है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, ये मान लेते हैं हमारा ए वेक्टर है। ऐसी बी वेक्टर मान लेते हैं, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। सपोज करते हैं हमारा B1 B2 हो गए। अब आपने क्या करना है, पहले इन दोनों का क्रॉस निकालना। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस निकाला हमने, ये हमारा B3 के कैप हो गया। क्रॉस कैसे निकालते हैं हम लोग? जनरली हम क्रॉस ऐसे निकालते हैं, जैसे ए का बी से क्रॉस निकालना है तो हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। यहाँ पे लेते हैं आई जे के, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं हम ए के कोफिशिएंट्स A1 A2 A3, और यहाँ पे थर्ड रो में रखते हैं B1 B2 B3, और डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड करके देखो ऐसे आ जाएगा, आई कैप के साथ आ जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3, फिर माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3, B1 A3, और फिर प्लस के कैप के साथ आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है ना, ये ऐसे निकलेगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी जैसे निकल गया, ये डिटरमिनेंट बना लेंगे यहाँ पे हम एक, ये डिटरमिनेंट है हमारा मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो हम उसका डॉट निकालेंगे सी के साथ, इसका डॉट निकालेंगे अब हम सी के साथ। तो अब सी वेक्टर क्या है, लेट करते हैं, मैं सी वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। सी वेक्टर है C1 आई कैप, C2 जे कैप और प्लस C3 के कैप। अब देखो डॉट हम कैसे निकालते थे, आई का डॉट आई से करते हैं 1 हो जाता है, तो C1 की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, तो यहाँ पर आई की जगह देखा जाए तो C1 आ गया, मतलब ये A2 B3 और माइनस B2 A3, यहाँ पे इसके साथ C1 आ गया, माइनस, फिर आप C2 को मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से करोगे क्योंकि J डॉट J1 होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो भाई J क्या हटा के वहां पे C2 आ गया, ऐसे कह लेते हैं A1 B3 और माइनस B1 A3। एंड सिमिलरली जब आप K को K से करोगे तो यहाँ पे C3 आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 के साथ। राइट, तो एक तो ये तरीका भी ऐसे कर लो, नॉर्मली पहले क्रॉस निकालो बाद में डॉट निकालो। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये आई जे के जो है ये C1 C2 C3 से रिप्लेस हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमको ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो आप उसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट से ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ आई जे के की जगह C1 C2 C3 लिख लो, क्योंकि वो आई जे के की जगह रिप्लेस कर गए वैल्यू। यहाँ पे आपका A1 B1 C1 ही रहेगा, सॉरी A1 B1 C1 नहीं, सॉरी A1 A2 और A3, मतलब ए वेक्टर के सारे कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिख लिया आपने, ठीक है। और थर्ड रो में आपका हो गया B1 B2 B3। तो आप इसको इस डिटरमिनेंट की हेल्प से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, भाई पहले क्रॉस निकालोगे फिर डॉट निकालोगे, डायरेक्ट निकालो। या फिर अगर हम थोड़ी सी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करें, ये वाली रो आपस में अगर हम इंटरचेंज कर दें, रो 1 और रो 2, तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसके बाद रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर दें तो बाहर का माइनस साइन हट जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो A1 A2 A3, फिर यहाँ पर आ जाएगा B1 B2 B3, और फिर यहाँ पर आ जाएगा C1 C2 C3। तो ये एक ही बात हो जाएगी। तो अगर आपको एस टी पी ऑफ एबीसी निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस वाले ए वेक्टर के कोफिशिएंट फर्स्ट रो में रख लो, बी वेक्टर के कोफिशिएंट सेकंड रो में, और सी वेक्टर के कोफिशिएंट थर्ड रो में, और डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर दो।
ये आपका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि आप रो को जब इंटरचेंज करते हो तो बाहर माइनस साइन आता है। हमने दो इंटरचेंज कर दिए इसलिए दो माइनस आए, वो प्लस हो गए। तो आप चॉइस है, ए क्रॉस बी निकाल के डॉट सी कर लो या डायरेक्ट इससे निकाल लो। अब जो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट बना देता है। देखो, जैसे एबीसी में क्या होगा, फर्स्ट रो में ए होगा, सेकंड रो में बी, थर्ड रो में सी होगा। अगर हम इंटरचेंज कर दें, हम इसको बी सी ए बना लें, रो इंटरचेंज हो गई आपस में, तो दो रो इंटरचेंज हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी सेम होगा। और अगर आप इसको ऐसे लिखोगे सी ए बी, तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी यही होती है, ए बी सी बी सी और सी ए बी का एस टी पी हमेशा सेम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, आपका एस टी पी ए बी सी है, और आपने सपोज करो एक ही चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने सी को कर दिया ए की जगह, ए को कर दिया सी की जगह, और बी को चेंज नहीं किया, तो दो रो चेंज हुई है बस, इसका मतलब एक रो चेंज नहीं हुई, तो साइन माइनस लगेगा। वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन साइन माइनस लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पास एस टी पी ऐसा है जिसमें दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, जैसे ए बी बी फॉर एग्जाम्पल, जैसे सी ए सी फॉर एग्जाम्पल, अगर दो रो सेम बन जाए डिटरमिनेंट में, यहाँ पे देखो सेकंड रो थर्ड रो सेम बनेगी, यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम बनेगी, तो ऐसे जीरो। एस टी पी जीरो हो जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है। इसके अलावा, यार ये कहाँ से स्क्रीन आ गई, अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने बताया था कोप्लानरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। कोप्लानरिटी क्या बताई थी मैंने, जैसे, एक मिनट इसको हटा दो, मेरी स्क्रीन पे पता नहीं क्या खुल गया था। हाँ, मान लेते हैं, नहीं, कोप्लानरिटी से पहले पहले आप ये लिख लो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड। पैरेललोपिप्ड एक तरह से एक क्यूबॉइड कह लो आप, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, सारी एजेस 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होती है। पैरेललोपिप्ड में आपका जो क्यूबॉइड होता है उसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते। कुछ ऐसे बना सकते हैं, देखो हम इसको, जैसे ये पैरेललोपिप्ड बनाए थे, मतलब एक थ्री डायमेंशन फिगर, बस वो एंगल 90 डिग्री होंगे। देखो अब ये पैरेललोग्राम बन गया ना, अब इस पैरेललोग्राम को मैं थ्री डी फिगर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे ना बॉक्स है, देखो ये, लेकिन ये टिल्टेड बॉक्स है। ये होता है पैरेललोपिप्ड। क्यूबॉइड भी पैरेललोपिप्ड होता है, लेकिन पैरेललोपिप्ड की हम बेसिकली कह सकते हैं कि इसकी जो एजेस होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होती। अब मान लो इस वर्टेक्स से एक एज ये जा रही है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर ए से। एक एज यहाँ वर्टेक्स से ये जा रही है, ये बी से हो गई, और एक ये वाली सी हो गई। तो ये तीन एजेस होती हैं जो लेंथ ब्रेथ हाइट कह सकते हो। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है पैरेललोपिप्ड का, तो सिंपली आपको इन तीनों एजेस का एसटीपी निकालना होगा। तो जो एसटीपी आप निकालोगे एबीसी का, इनको किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एबीसी लिख लो, बीसीए लिख लो, बीएसी लिख लो। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो इस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड की वैल्यू हो जाती है। एक ये था इसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला मेंसुरेशन बेस्ड। मैंने कहा ना प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है प्रूफ में इनके, और जरूरत होती नहीं है कुछ। एक इसमें मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बताया था एक। सो 1/6 डॉट। करेक्ट। ये 1/6 ऑफ एसटीपी होता है। जरा टेट्राहेड्रॉन समझ लो क्या होता है। टेट्राहेड्रॉन बेसिकली, जैसे मान लो ये मेरा एक प्लेन है, इसके ऊपर ये तीन पॉइंट है, तो इन तीन पॉइंट को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे ट्राइंगल बन गया। अब इसमें इस वाले बेस से ऊपर उठ जाओ, मतलब इस वाले सरफेस पे नहीं हो, आप ऊपर ऐसे हवा में आ जाओ, यहाँ पे आ गए, ये पॉइंट आपका लेट करो ओ हो गया। अब इस ओ पॉइंट से आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, तीनों एजेस को, तो ये प्रिज्म बन जाएगा। ये ऐसा प्रिज्म बनेगा जिसका बेस एक ट्राइंगल होगा, और बाकी की जो तीन दीवारें हैं वो भी ट्राइंगुलर होंगी। इसमें जो एबीसी होते हैं वो ये वाली एजेस होती हैं, जो ऊपर वाले पॉइंट से तीन पॉइंट को नीचे ज्वाइन करके बनाई गई हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाली एज ए हो गई, ये वाली बी हो गई, और ये वाली सी हो गई। ये होता है टेट्राहेड्रॉन। मैं अभी इसकी नेट से फिगर निकाल कर ना आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि वो थ्री डी फिगर है, यहाँ तो बना नहीं सकते उसको हम। तो टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम में एबीसी, ऊपर टॉप जो लिया था हमने, वहां से जो तीन वर्टेक्स को नीचे ज्वाइन किया वो एजेस हैं, और इसका वॉल्यूम एसटीपी का 1/6 होता है। इसके अलावा मान लो मेरे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और ये तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं।
कोप्लानर का मतलब होता है तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, सेम प्लेन। तो कंडीशन क्या होती है, अगर ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो इनसे बने हुए पैरेललोपिड का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी देखो पैरेललोपिड में, जैसे ये ए है और ये बी है, ये तो बेस आपका एक ही बेस पे होगा, मतलब एक ही सरफेस पे होगा। लेकिन ये जो सी है, ये दूसरी सरफेस पे आ जाएगा। और अगर हम इस सी को भी इस सरफेस पे ले आए, इस वाले सी को भी हम ए और बी की सरफेस पे ले आए, तो पैरेललोपिड एक तरह से पिचक जाएगा बॉक्स ये, और ये तीनों सेम प्लेन पे आ जाएंगे। तो बॉक्स एक तरह से बिल्कुल पिचक जाएगा ना, तो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी तीन वेक्टर को कोप्लानर शो करने की बात हो, तो आप तीन वेक्टर को किसी भी ऑर्डर में रखकर इनके एसटीपी को जीरो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कोप्लानरिटी इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रॉपर्टी और थी इसमें, मान लो हमारे पास चार पॉइंट है, वेक्टर्स नहीं है, चार पॉइंट है ए बी सी डी, और ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ये भी कोप्लानर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, जो आपको अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, मान लो ये चार एक ही सरफेस पे पॉइंट है, इनके नाम ए बी सी डी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इन चारों को ज्वाइन करके कोई भी तीन वेक्टर बना लो, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कहा चलो मैं एक एसी वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, फिर आपने कहा एक मैं डीबी बना लेता हूँ, फिर आपने कहा एक मैं बीसी बना लेता हूँ, ये ऐसे किसी भी डायरेक्शन में तीन वेक्टर, मान लो एक ये ए बी हो गया, एक ये डी बी हो गया, एक ये बी सी हो गया, तो ये तीनों वेक्टर भी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो तीन वेक्टर आपने बनाए, जैसे एक ए सी बनाया आपने, एक डी बी बनाया आपने, और एक आपने बी सी बनाया। इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आ जाएगा। बस एक एडवाइस ये रहती है मेरी, अगर ये चार पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं, तो आपने एक सीक्वेंस में चलना, गलत तो कैसे भी नहीं होता। सीक्वेंस मैंने ऐसे बताई थी, जैसे ए से बी वेक्टर बनाना पहले, फिर ए से ये एक सी बना लेना, और फिर ए से ये एक डी बना लेना। इसको बस लेने का रीजन ये है कि इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहती है इक्वेशन, और इजीली कैलकुलेशन हो जाती है। तो अगर चार पॉइंट देगा तो तीन वेक्टर बनाने हैं, वो तीन वेक्टर देगा कोप्लानरिटी में, तो डायरेक्ट एसटीपी लेना है। और मैं देख लेता हूँ इसके कुछ क्वेश्चन ठीक ठीक से। फिर पिछली बार ना बुक नहीं थी मेरे पास, वरिहंस का मैंने थोड़े से क्वेश्चन बेसिक बेसिक से करवाए थे, तो इसके मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चन करवाता हूँ जो जेई वगैरह में आए हुए हैं। तो अगर एसटीपी में दो पॉइंट्स कोलिनियर हो और एक ना हो, तब भी जीरो हो जाएगा। कोलिनियर, कोलिनियर तो दो पॉइंट होते ही हैं देखो हमेशा। अगर दो पॉइंट कोलिनियर है तो वो तो हमेशा ही होते हैं, दो पॉइंट कोलिनियर कहीं पे भी ज्वाइन करोगे वो कोलिनियर माने जाते हैं। अब आपने कहा तीसरा पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मान लो यहाँ पर है, तो जरूरी नहीं है वो तीसरा पॉइंट इन दो पॉइंट के प्लेन पे ही हो या अलग हो। अगर ये इन दोनों के प्लेन, इन दोनों के प्लेन के ऊपर ही हुआ, तो फिर तीनों पॉइंट कोप्लानर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर चला गया, उस प्लेन से ऊपर उठ के चला गया, तो इसका प्लेन डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर कोप्लानर नहीं होंगे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक एक दो प्रॉपर्टी में और देख, जैसे ना ये भी लिख लो प्रॉपर्टी में, आप इसको भी ऐड कर लो। जैसे एस टी पी ऐसे है, मान लो एक ए वेक्टर है, ठीक है, उसको लैम्डा मल्टीप्लाई किया गया है। एक बी वेक्टर है, उसको मान लो म्यू मल्टीप्लाई किया है। एक सी वेक्टर है, मान लो उसको हमने क्या ले, उसको सिंबल ले लेते हैं अल्फा मल्टीप्लाई किया, ऐसे निकाल रहे हैं एसटीपी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो लैम्डा, म्यू और अल्फा, तीनों को मल्टीप्लाई एक साथ कर लो, और एसटीपी तीनों का अलग कर लो। ये एक तरह से पता है क्या हुआ है, डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो से, ये फर्स्ट रो में जाएगा ना, वहां से लैम्डा कॉमन आ गया, सेकंड रो से म्यू कॉमन आ गया, थर्ड रो से अल्फा कॉमन आ गया, बस कोई खास बात नहीं है। मतलब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से बन रही है प्रॉपर्टी। और एक ये भी कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास ऐसे एस टी पी, ए प्लस बी एक है, ये ऐड करके एक वेक्टर है, ठीक है, उसका फिर दूसरा वेक्टर सी है, और फिर तीसरा डी है। तो एस टी पी किसका ले रहे हैं, ए प्लस बी का सी और डी के साथ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको ब्रेक कर सकते हो आप, इसको आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, ए, ये वाला ए लिया, और फिर सी डी, एक ये बना लिया एसटीपी, और प्लस फिर ए के साथ आप हटा के हमें बी ले लिया, और सी डी को सेम रखा। ये भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। जो रो वन थी ना हमारी, उस रो वन से हमने दो रो बना दी, एक ए बना दी और एक बी बना दी, और बाकी की दोनों रो जो थी डिटरमिनेंट की वो सेम रख दी। तो ये जो प्रॉपर्टी बन रही है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है एक तरह से।
लिख लिया? अब एक ये भी नोट कर लो, अगर ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, अगर 3 वेक्टर ये कोप्लानर हैं तो एक बात तो कंफर्म है, इनका एसटीपी 0 आएगा। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। और अगर हम इनको इस तरह से ऐड कर दें, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, दो दो के पेयर बना के ऐड कर दें और इनका एसटीपी निकालें, तो ये भी 0 आता है। इसका मतलब अगर ए बी सी कोप्लानर होते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये भी कोप्लानर होते हैं। और ये भी लिख लो साथ साथ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये भी अगर आप एसटीपी बनाओगे इन तीनों वेक्टर्स का तो ये भी कोप्लानर आएगा। शर्त यह है कि एबीसी कोप्लानर होने चाहिए। और ये भी लिख लो, वैसे तो जरूरत नहीं है इसमें, अंडरस्टूड है। तो मान लो 3 वेक्टर में से 3 वेक्टर्स आउट ऑफ विच 2 आर पैरेलल और कोलिनियर। 3 वेक्टर हैं जिसमें से मान लो 2 वेक्टर या तो पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं। देन अगर ऐसा है तो उनका एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 100% 0 आएगा। क्योंकि अगर वो 2 पैरेलल हैं, सोचो मान लो ए और बी पैरेलल हैं, तो ए और बी से जो फर्स्ट और सेकंड रो बनेंगी वो प्रोपोर्शन में आएंगी, सेम प्रोपोर्शन में। और अगर डिटरमिनेंट की 2 रो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 रहता है। डन। हो गया जी, मैं आगे चलूं? ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ट्राई करके जरा कुछ क्वेश्चन वो दूंगा जो जेई में आए हुए हैं, मेरे पास वही बुक है अभी। ये आपका 2 बार आया हुआ है, आईआईटी 2001 में भी आया हुआ है और एआई ट्रिपली 2005 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, देखो एक ए वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से आई माइनस के। ठीक है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 1 माइनस एक्स के कैप। और एक सी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर नीचे लिख लो, थोड़ा सा बड़ा है जरा। सी वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई के कैप। ये 3 वेक्टर है इस तरह से। देन क्वेश्चन ये है, इन तीनों का जो एस टी पी है ए बी सी डिपेंड्स ऑन, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस आर नीदर एक्स नॉर वाई। मतलब इनका एसटीपी ना तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना वाई पे डिपेंड कर रहा है, बोथ एक्स एंड वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आपका जो आंसर आ रहा है वो एक्स वाई की फॉर्म में आ रहा है। थर्ड ऑप्शन ओनली एक्स, आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब एक्स पे डिपेंड करता है। और ओनली वाई, वो वाई पे डिपेंड करता है। तो आप फटाफट से जरा इन तीनों का एसटीपी निकालो, पता चल जाएगा। सिंपल है, डिटरमिनेंट यूज होगा, एक तरह से देखा जाए डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस है। तो आप ना एक डिटरमिनेंट जैसे बना लो यहाँ पे, ये एक डिटरमिनेंट बना लो ऐसे। अब यहाँ पे फर्स्ट रो में ए के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लो। जैसे ए के कोफिशिएंट क्या है आपके, आई का 1 है ना, तो 1, जे का 0, के का -1। अब जैसे बी है आपका,
तो बी के कोफिशिएंट्स हो गए एक्स 1 और 1 माइनस एक्स, और सी के कोफिशिएंट हो गए आपके वाई एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ये अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर लो बस आप। अब डिटरमिनेंट को एक्सपैंड आप प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, मर्जी है। डायरेक्ट ही कर लो, ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। डिटरमिनेंट एक्सपैंड कर लो, वरना अगर आप इस वाली रो को ना, ये सॉरी कौन सा कॉलम है, ये थर्ड कॉलम, अगर हम थर्ड कॉलम को यहाँ फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देना तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 प्लस एक्स। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मतलब एक्सपैंड करना, बाकी आपकी सर ए मर्जी है। आंसर। आंसर मैं देख लेता हूँ इसका क्या है, एक मिनट। हाँ, ऑप्शन ए दिया हुआ है, नीदर एक्स नॉर वाई। मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व करके ना तो एक्स में आ रही होगी ना वाई में आ रही है। बड़ा सिंपल ये सर क्वेश्चन है 1 देखो। आ रही है वैल्यू। 1 आ रही है, हाँ तो ठीक है फिर तो। अगर इसका एसटीपी 1 आ रहा है तो ये ना तो एक्स पे डिपेंड करता है ना वाई पे डिपेंड करता है। भाई मेरे को बाकी लोग बता दोगे तो मैं चलूंगा फिर आगे। हाँ सर, फर्स्ट 1 आ रही है ऑप्शन है। वैल्यू, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए वेक्टर नोट करो। ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर लिखो आई माइनस जे प्लस 2 के। ठीक है, एक सी वेक्टर लिखो एक्स आई कैप प्लस, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 जे कैप और फिर माइनस के कैप। ठीक है, 3 वेक्टर हैं ये। इफ सी वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, लाइन लिख दिया मैंने गलती से, लाइज मतलब समझ लेना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। लाइज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर सी ए और बी के प्लेन पे लाई करता है देन एक्स इज इक्वल्स टू डैश। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, -4, -2, 0 या फिर 1। ये भी आपका 2007 का क्वेश्चन है। सर ये ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन क्या रहा है, बी -2, -2 आ रहा है, ये सर -2 आ रहा है। यस -2 आ सर। रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, -2 ही आ रहा है। भाई मेरे को फटाफट से बता दो, डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस हो रही है देखा जाए तो। यस सर डिटरमिनेंट आगे एक्सपैंड -2। आ रहा है 2, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है यश, -2 मैच हो रहा है। क्वेश्चन 3, वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट डॉट के आगे बी प्लस सी, फिर क्रॉस, क्रॉस के आगे है ए प्लस बी प्लस सी।
is dash. Options are twice of STP of ABC. Second option, STP of ABC. Third option, 0. और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। यहाँ मेरे को बता सकते हो आप, जैसे इन्होंने डॉट और क्रॉस के बीच में कहीं कोई ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, तो अब कॉमन सेंस से बताना पहले डॉट निकलेगा या पहले क्रॉस निकलेगा। है तो ये एसटीपी, 3 वेक्टर मल्टीप्लाई में है, डॉट और क्रॉस में है। क्या हम ऐसे कर पहले सकते हैं? क्रॉस निकलेगा। करेक्ट। देखो अगर मानो ना ऐसे लिखा हुआ है आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी, तो वैसे तो ये अभी इसमें ब्रैकेट की कमी है, ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस लगाएं तो ए और बी का डॉट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए और बी का डॉट निकला तो ये नंबर बन जाएगा। जैसे मान लो ये 7 बन गया, अब आपको बोल रहे हैं 7 का क्रॉस निकालो सी वेक्टर के साथ, जो पॉसिबल नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 2 वेक्टर के बीच में निकलता है, इसलिए मान लो अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि आपको बी और सी का क्रॉस पहले करना होगा। ये बी और सी का क्रॉस होगा, उसके बाद ए के साथ उसका डॉट होगा। तो ये एक तरह से एसटीपी है। ये एसटीपी किसका है? देखो ये ए का, उसके बाद यहाँ स्पेस देके बी प्लस सी, और उसके बाद यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। ये एक्चुअल में ये एसटीपी है, इसकी वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। समझे मेरी बात? तो यहाँ ना कहीं ब्रैकेट नहीं थे कि किस कौन सा पहले सॉल्व करें, भाई डॉट करें या क्रॉस करें। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि पहले क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम डॉट सॉल्व करेंगे, तो ये एसटीपी बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू बता दो आप मुझे। हाँ जी बताओ। डेटशीट आ गई, पता चल गया? तो बोर्ड्स की हाँ। किसकी? बोर्ड्स की? डेटशीट आ गई। तो बताता कब हूँ, से है? बताता हूँ, रुको 1 मिनट। सर डेट शीट व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना। अभी करता हूँ। ये 1 मिनट, ये कौन सी क्लास की है? एग्जाम स्टार्ट है 15 फरवरी से, 10:30 से 1:30 का टाइम रहेगा। 1 मिनट रुको, क्लास 12 की बताता हूँ ना आपको। 15 फरवरी को है एंटरप्रेन्योरशिप का, फिर 16 फरवरी को मेरे ख्याल से आप में से कोई सब्जेक्ट नहीं होगा इसमें से, लाइब्रेरी, फूड, न्यूट्रिशन, ये सब हैं। आपको बताता हूँ मेन एग्जाम कब है, रुको। हिंदी भी नहीं होगा आपके पास। हिंदुस्तानी म्यूजिक है तो वो है 23 फरवरी का। आप मान के चलो 24 से स्टार्ट है, आप 24 फरवरी को इंग्लिश का है। 24 के बाद सर फिर बीच में आपका है, गैप कितना दिया हुआ है? जैसे आप मान के चलो ना 24 को पहला मान लो आप अपना, तो 24 के बाद आपका है फिर केमिस्ट्री है 28 को। केमिस्ट्री के बाद आपका है 6 मार्च सीधा, 28 फरवरी के बाद 6 मार्च, वही मतलब 5 दिन का गैप मिल गया आपको। फिर फिजिक्स है ये 6 मार्च को। उसके बाद 11 मार्च, 6 मार्च के बाद 11 मार्च आपका मैथ्स है।
अप्लाइड भी उस दिन ही है और वो भी उस दिन ही है। और फिर 13 मार्च को, 11 के बाद 13 को फिजिकल एजुकेशन है। भेज रहा हूँ, रुको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। सर आप प्रैक्टिकल्स कब के हैं स्कूल में? प्रैक्टिकल तो ऐसा है ना, सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, स्कूल्स को दे देता है कि आप करवा लो। अब उसने डेट दे दी है 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, स्कूल्स अपने अपने स्कूल्स में प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा लें। तो अब स्कूल अपने हिसाब से करवा लेंगे। मैं डाल रहा हूँ जेई मैथ्स ग्रुप पे, रुको। सर तो पर प्री बोर्ड भी है ना, तो प्री बोर्ड के बाद ही हो जाएंगे प्रैक्टिकल्स में? हम्म, क्या हो गया, जा क्यों नहीं रही? देखना ग्रुप खोलना, आई क्या डेट शीट? नहीं आई सर। तो नहीं आई, एक मिनट रुको। एरर आ गई। देखना अब आई क्या? एक सेकंड, एक कॉल आ रही है स्कूल से, मैं अपना म्यूट कर रहा हूँ। भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? सर सर हाँ जी, इसका आंसर आया। सर ए होगा शायद। ये होगा, एक मिनट रुको। देखो इसका भी हम अगर इसको वैसे करें, देखो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यही तो है, आप इसका डॉट ले लो इन दोनों के क्रॉस के साथ, यही मीनिंग है ना। एक्चुअल मीनिंग यही था जो ऊपर लिखा हुआ था। अब जैसे ये ले लिया आपने, ठीक है, अब आप इस क्रॉस को ओपन करो, तो जैसे ए डॉट अभी ऐसी रहेगा। अब देखना, बी क्रॉस ए लिखा मैंने, ये रहा बी क्रॉस ए। फिर प्लस बी क्रॉस बी नहीं लिखा मैंने क्योंकि वो जीरो हो गया। फिर बी क्रॉस सी वो लिखा मैंने, प्लस अब सी क्रॉस ए ये लिखा मैंने, देखो ये रहा सी क्रॉस ए। सी क्रॉस बी वो भी लिखा मैंने, सी क्रॉस बी। लेकिन सी क्रॉस सी जीरो हो गया, नहीं लिखा। तो 6 आने थे मेरे, 4 रह गए क्योंकि 2 जीरो हो गए। अब जरा ये देखो, ए का डॉट इसके साथ करोगे, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। ए का डॉट जब आप बी क्रॉस ए के साथ करने जा रहे हो, तो ये एसटीपी बन गया। और एसटीपी में फर्स्ट रो थर्ड रो सेम है इसमें, देखो अगर फर्स्ट रो थर्ड रो सेम है तो ये जीरो हो गया। तो ये पहला जीरो, फिर ये आ गया ए डॉट बी क्रॉस सी, हाँ ये आएगा, इसको लिख दिया मैंने ए बी सी। फिर ये वाला डॉट जब इसके साथ निकलेगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। और फिर आएगा ए सी बी, ये ऐसे आ जाएगा ना ए सी बी। अब ए बी सी और ए सी बी में देखो, ए तो नहीं बदल रहा, बी और सी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब रो चेंज कर रहे हैं। तो आप इसको डायरेक्टली इनकी रो चेंज वापस कर दो, ए बी सी बना दो और यहाँ पे माइनस लगा दो, तो ये दोनों कट गए, आंसर जीरो हो गया, देखो। तो सेम आ गया, तो मैं साइन नहीं मतलब। अच्छा, अब क्लियर हुआ वैसे? यस। देखना डेट शीट मैंने दी तो आई नहीं है ये भी। अरे क्या चक्कर हो रहा है? सर हमारे ग्रुप में भी भेज दो जरूर। देखना अब आई है, एक बार चेक करना। यस सर आ गया। सर आ गई, एक बार देख लो। ऊपर 10th की होगी, नीचे पिंक, स्क्रॉल करते जाना, नीचे आपको 12th की मिल जाएगी। ऊपर 10th की होगी पहले, सर पर सर्कुलर है उसके। सर पर वैसे टाइम नहीं बचा, इनको थोड़ा और आगे नहीं करना चाहिए था। यार अब देखो, वैसे तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन अब जो कर देते हैं ना एक बार ये फाइनल, तो वही रखते हैं फिर ये।
सर अब जनवरी पूरा प्रैक्टिकल्स और उसमें हाँ प्री बोर्ड जनवरी 2 आप में लोग चल बोर्ड भी ले जाएगा। रहे हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल जनवरी में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जेई भी है, प्रैक्टिकल भी है, और मतलब सब है, तो मतलब टाइम ही नहीं बचा अब तो। बिल्कुल बिल्कुल सर टाइम पता नहीं बचा। कैसे करना है सर। हाँ इन्होंने खैर गलत तो किया है जनवरी में कर करके, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, देखो इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, जितना भी इजी हो रहा है उतना करो, जितना कर सकते हो उतना खींचो, थोड़ी मेहनत लगाओ सर यार, प्री इसमें बोर्ड 2 मेहनत ना दे तो लगेगी। चलेगा? हाँ मत देना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, प्री बोर्ड टू तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, तो तुम अपना फोकस अपना पूरी तरह से आईटी पे रखना है यार, जेई पे रखना है, ये तो हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल वैसे ही नंबर दिलवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो भी क्लास क्लास ऑन नहीं करते, परसों फिर ऑफलाइन रखेंगे, तो ठीक रही तो यार, ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा अभी आपकी।